तो आज हम हमारे सेकंड लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमने अभी तक क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हमने देखा 12 के 12 घरों के बारे में, हाउसेस जिसको कहते हैं, भाव जिसको कहते हैं। और वो हर एक भाव कोई ना कोई चीज से कनेक्टेड है जो हमें हमारे जीवन में चाहिए, या जो हम फील करते हैं, या जो कुछ हमें प्रॉब्लम आता है, वो सबसे कनेक्टेड है। तो वो 12 के 12 घरों के बारे में हमने स्टडी किया। आज हम क्या स्टडी करेंगे? एस्ट्रोलॉजी के देखो 4 पिलर है मेन: हाउसेस, राशि, प्लैनेट एंड नक्षत्र। ये 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। इसका मीनिंग क्या है? कोई एक बड़ा टावर बनाना है तो उसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, और वो पिलर के ऊपर ही फिर पूरा टावर खड़ा रहता है। तो ये जो पूरा एस्ट्रोलॉजी है, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे पराशरी एस्ट्रोलॉजी हो, या इवन जेमिनी हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, ये 4 चीजें जो है ना, ये उसके बेस है, फंडामेंटल है। इसको समझना जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी है उसको याद रखना। और एक बार आपने ये सारी चीजों को याद रख लिया, फिर हम जब प्रेडिक्शन के ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत इजी गिरेगा समझने के लिए, और जब जो मैं बोलूंगा वो आप तुरंत कैचअप कर पाओगे। इसीलिए हमने स्ट्रेटेजिकली क्या किया है, 3 लेक्चर के बाद मैंने एक ब्रेक रखा है, वो जानबूझ के रखा है ताकि ये 3 लेक्चर जो है उसके अंदर हम ये चारों 4 फंडामेंटल को कवर करेंगे। तो एक जो गैप रहेगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास 15 डेज का टाइम रहेगा। वो 15 डेज में आपको यही चीज करनी है, जो चीज मैंने कराई है उसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, और उसको जितना हो सके उतना मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। पहली बार में सब याद नहीं रहेगा, बट जितना आप ट्राई करोगे, एफर्ट्स करोगे, उतना याद रहेगा। और वो याद रहेगा, फिर आपको इधर मैं जो भी बोलूंगा तुरंत क्लिक होगा, कनेक्ट होगा, आप फटाफट उसको समझ पाओगे। इसके लिए ही वो एक ब्रेक हमने जानबूझ के रखा है। तो अब हम शुरू करते हैं राशियों के बारे में। राशि का इंपॉर्टेंस क्या है, राशि का रोल क्या है, राशि कैसे प्लैनेट को हेल्प करती है, कैसे प्लैनेट को डिस्टर्ब करती है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। बट सबसे पहले हम आज अभी फिलहाल क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि 12 के 12 राशियां कौन सी है, उनके हिंदी में नाम क्या है, या गुजराती में नाम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, उसके लॉर्ड यानी कि उनके स्वामी कौन है। उसमें भी मैंने दोनों कॉलम रखे हैं, स्वामी मतलब हिंदी में या गुजराती कह लो, या फिर लॉर्ड मतलब इंग्लिश में। वो राशियों का नेचर कैसा है, वो राशि में बैठे हुए प्लैनेट रिजल्ट कैसे डिलीवर करते हैं, वो राशियों से जुड़ा हुआ डिजीज यानी कि बीमारी क्या है। उसी तरीके से आगे फिर कौन सा है, वो राशि का जेंडर, तत्व यानी कि एलिमेंट, उसका टाइप, उसके गुण कौन से हैं, और चाइल्ड बर्थ में क्या हेल्प करती है। ये सारी चीजें पहले हम स्टडी करेंगे। अब ये क्या होगा, ये राशि का पर्टिकुलर फंडामेंटल हो गया। अब राशियों के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है तो रखनी है, उसका कोई इलाज नहीं है, धीरे 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 करके याद रह जाएगी, बट आपको याद रखनी है। अच्छा, राशियों को इस तरीके से सीक्वेंस में ही याद रखना है। फिर एक बार सीक्वेंस बराबर बैठ जाएगा, फिर रैंडमली भी याद रहेगा। कोई पूछेगा 7 नंबर राशि, 6 नंबर, 3 नंबर, फिर आप बोल पाओगे। बट अभी शुरू में वो सब करना नहीं है, सीक्वेंस वाइज याद रखना है राशि और उसके लॉर्ड। तो अभी हम शुरू करते हैं। मैं एक बार खाली आपके नॉलेज के लिए पढ़ लेता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ। अब देखो, ये जो राशियां है ना, ये ऊपर मैंने क्या लिखा है, मून साइन लिखा है। एक होता है सन साइन, एक होता है मून साइन। हमारा भारतीय ज्योतिष, हमारा शास्त्र पूरा मून साइन के ऊपर डिपेंड है, इसके लिए हम मून साइन की बात करेंगे। सन साइन मतलब क्या, वो मंथली चलता है, 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च, वैसे वो चलता है। वो उसके बेसिस के ऊपर है, वो हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। हम क्या कंसीडर करते हैं, मून के बारे में। तो मून साइन को कंसीडर करेंगे। तो पहले नंबर की राशि मेष राशि, इंग्लिश नेम एरिस, उसका स्वामी मंगल यानी कि लॉर्ड कौन है, उसका मंगल। अब ये राशि का नेचर कैसा है, मूवेबल नेचर है। अब आज का टॉपिक आपको इतना इंटरेस्टिंग होगा कि आप थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन भी कैसे करना उसको थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करोगे। जो व्यक्ति का नेचर मेष राशि से है, मेष राशि लगन हो या फिर मेष राशि हो, वो मूवेबल नेचर वाला होता है। मतलब उसको मूवमेंट ज्यादा पसंद होती है, एक जगह पे बैठे रहना उसको पसंद नहीं है, मूवेबल होता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है। मेष राशि रिजल्ट कैसे देती है, फास्ट रिजल्ट देती है। मेष राशि में बैठे हुए प्लैनेट फास्ट रिजल्ट देते हैं। एंड मेष राशि कनेक्टेड किससे है, डिजीज की अगर मैं बात करूं तो पित्त से कनेक्टेड है। अब मेन 3 है आयुर्वेदिक में, कफ,
पित्त एंड वात। तो कफ, पित्त एंड वात, तो इसमें से मेष राशि किससे कनेक्टेड है? पित्त से कनेक्टेड है। सेकेंड नंबर की राशि वृषभ राशि, इंग्लिश नेम टॉरस, स्वामी उसका शुक्र यानी कि उसका लॉर्ड कौन है? वीनस। अब ये राशि का नेचर कैसा है? फिक्स्ड है, स्थिरता है, जड़ता है। और आज आगे हम पढ़ेंगे ये हर एक राशियों के कीवर्ड क्या है, वो कीवर्ड से आप काफी सारी चीजों का प्रिडिक्शन कर सकते हो, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये नेचर इसका कैसा है? फिक्स नेचर है। रिजल्ट डिलीवर करने में ये कैसा है? स्लो है। मेष राशि फास्ट है, ये स्लो है। एंड ये कौन से डिजीज के साथ कनेक्टेड है? कोल्ड के साथ कनेक्टेड है। कोल्ड मतलब एक सिंपल कहूं तो कफ कोल्ड जो हम बोलते हैं, सर्दी जुकाम खांसी, वो वाला। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, इंग्लिश नेम जेमिनाई, स्वामी बुध, इंग्लिश नेम मर्क्यूरी यानी कि लॉर्ड उसका मर्क्यूरी। अब इसका नेचर कैसा है? ड्यूअल नेचर है। हमारी जितनी भी राशि है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 टाइप के उनके नेचर हो सकते हैं, मूवेबल, फिक्स्ड या फिर ड्यूअल। अब ड्यूअल मतलब क्या? कुछ ठिकाना नहीं, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी आगे कभी पीछे, उसका कुछ ठिकाना नहीं होता है, वो होता है ड्यूअल। देखो इसीलिए वो ड्यूअल है, उसका कुछ ठिकाना नहीं है, तो रिजल्ट भी कैसा है? उसका रिजल्ट कुछ फिक्स नहीं है, कभी फास्ट रिजल्ट दे देगा, कभी स्लो रिजल्ट देगा। और ये किससे कनेक्टेड है? गैस से रिलेटेड जो भी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो सारी चीजों से कनेक्टेड ये मिथुन राशि है। कर्क राशि 4 नंबर की राशि, कर्क राशि, इंग्लिश नेम कैंसर, उसका स्वामी चंद्र यानी कि उसका लॉर्ड कौन है? मून। तो अगेन इसका नेचर है मूवेबल, रिजल्ट है फास्ट। एंड ये कौन सी राशि है? कोल्ड, ठंडी राशि है। 5 नंबर सिंह राशि, इंग्लिश नेम लियो, स्वामी उसका सूर्य, लॉर्ड सूर्य यानी कि लॉर्ड कौन है? सन। नेचर फिक्स्ड है, रिजल्ट स्लो देता है, और ये अगेन पित्त से कनेक्टेड है। अब 6 नंबर की राशि कन्या राशि, इंग्लिश नेम वर्गो, उसका स्वामी बुध यानी कि लॉर्ड उसका मर्क्यूरी। नेचर कैसा है? ड्यूअल, रिजल्ट उसका फिक्स नहीं है, एंड कनेक्टेड है गैस्ट्रिक, गैस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वायु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उससे कनेक्टेड है। 7 नंबर राशि तुला राशि, उसका इंग्लिश नेम लिब्रा, स्वामी शुक्र यानी कि लॉर्ड है वीनस। नेचर मूवेबल है, रिजल्ट फास्ट देता है, एंड डिजीज कोल्ड। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, लॉर्ड उसका मार्स यानी कि स्वामी मंगल, नेचर उसका फिक्स्ड, रिजल्ट स्लो देता है, एंड कनेक्टेड है पित्त से। धनु राशि सेजिटेरियस, स्वामी उसका गुरु यानी कि जुपिटर, ड्यूअल नेचर है, रिजल्ट फिक्स नहीं है, गैस से कनेक्टेड डिजीज है। मकर राशि 10 नंबर की राशि, मकर राशि, इंग्लिश नेम कैप्रिकॉन, स्वामी उसका शनि, लॉर्ड सैटर्न, नेचर मूवेबल, रिजल्ट फास्ट डिलीवर करता है, एंड वात से कनेक्टेड है। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि एक्वेरियस, लॉर्ड सैटर्न यानी कि स्वामी उसका शनि, नेचर है उसका फिक्स्ड, रिजल्ट देता है स्लो, कनेक्टेड डिजीज है, गैस्ट्रिक, गैस डिजीज से कनेक्टेड है। 12 नंबर की राशि मीन राशि, इंग्लिश नेम पाइसिस, स्वामी उसका गुरु यानी कि जुपिटर, नेचर है ड्यूअल, रिजल्ट फिक्स नहीं है, एंड अगेन गैस से रिलेटेड डिजीज से कनेक्टेड है। तो अभी हमने क्या देखा? राशि, उसके इंग्लिश नेम, उसके स्वामी, नेचर कैसा है, रिजल्ट कैसा देता है, डिजीज कौन से कनेक्टेड है। और चीजें हैं राशि के अंदर। अब देखो इसमें आपको समझ में तो आ ही गया होगा, सूर्य एंड चंद्र, कर्क एंड सिंह यानी कि सूर्य एंड चंद्र की एक एक राशि है। जुपिटर की 2 राशि, सैटर्न यानी शनि की 2 राशि, मर्क्यूरी की 2 राशि, शुक्र की 2 राशि, मंगल की 2 राशि। राहु केतु की कोई राशि अलॉटेड नहीं है। 7 प्लैनेट है, वैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं क्या 9 प्लैनेट है, बट एक्चुअली 7 प्लैनेट है। वो जो 2 प्लैनेट है राहु केतु, वो छाया ग्रह है, लेकिन इजी हमें समझने में हो इसके लिए 9 ग्रह है। तो 9 ग्रह में से राहु केतु के पास कोई राशि नहीं है, सूर्य चंद्र के पास एक एक राशि, बाकी आपके बचे मंगल, बुध,
गुरु शुक्र शनि, इनके पास 2-2 राशियां। अभी राशि के एट्रीब्यूट्स में और आगे है, देखो अभी तत्व के ऊपर जाएंगे। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व, मिथुन राशि वायु तत्व एंड कर्क राशि जल तत्व। तो ये जो टोटल हमारी राशियां है 12 राशियां, वो ये 4 तत्वों में डिवाइडेड है, अग्नि, पृथ्वी, वायु एंड जल। तो अग्नि वाली यानी कि फायरी साइन कौन सी है? मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। वायु तत्व की राशि जो है वो है मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। जल तत्व की राशि जो है वो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। तो ये 4 एलिमेंट में राशि डिवाइडेड है, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। इधर इंग्लिश में भी नाम दिए हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। अगेन फर्दर ये राशि को ऑड एंड इवन में डिवाइड किया गया है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक ही साइन है, मतलब ऑड नंबर है, यानी कि एक ही है, यानी कि ये ऑड साइन है। और 2, 4, 6, 8, 10, 12 बेकी इवन, वो इवन साइन है। अगेन इसको मेल एंड फीमेल में भी डिवाइड किया जा सकता है, ये यहां पर जेंडर। 1, 3, 5, 7, 9, 11 मेल है, पुरुष है, और 2, 4, 6, 8, 10, 12 फीमेल है, स्त्री राशि है। यस। अब ये राशियों के पास कुछ कुछ अपने गुण है। देखो 3 प्रकार के गुण होते हैं, राजसिक, तामसिक एंड सात्विक। तो ये राशियों को 3 गुण में डिवाइड किया गया है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि राजसिक है, कर्क राशि एंड सिंह राशि सात्विक है। फिर कन्या राशि, मकर राशि एंड कुंभ राशि तामसिक, तुला राशि राजसिक, वृश्चिक राशि एंड धनु राशि सात्विक एंड अगेन मीन राशि सात्विक। एंड चाइल्ड बर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर राशि मेष राशि, 3 नंबर राशि मिथुन राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि। ये राशियों को बैरन साइन कहा जाता है, यानी कि उज्जड़ साइन कहा जाता है। अब कोई खेत होता है, उसके अंदर अगर फर्टाइल लैंड होती है तो उसमें से क्रॉप निकलता है, बट अगर वो उज्जड़ है, वेरान है, बैरन है, तो उसमें कितनी भी खेती कर लो उसमें से फसल निकलती नहीं है। तो ये जो हमारी 12 राशियां है उसमें से 4 राशि 1, 3, 5 और 6 मेष, कन्या, मिथुन एंड सिंह राशि, ये 4 राशियां उज्जड़ साइन है, बैरन साइन है। अगर कोई प्लैनेट यहां पर बैठा है तो उस प्लैनेट मतलब वो राशि में बैठा है या फिर वो राशि उस घर में आ रही है तो संतान प्राप्ति नहीं होगी। कैसे देखना, कैसे स्टडी करना, वो हम जब संतान का टॉपिक पढ़ेंगे तब आएगा, बट इसका मीनिंग ये होता है। अब देखो 4, 8 और 12 एकदम फ्रूटफुल साइन है। क्यों? क्योंकि 4, 8, 12 का तत्व देखो आप। 4 नंबर की राशि का तत्व कौन सा है? वाटर। 8 नंबर की राशि वाटर एलिमेंट, 12 नंबर की राशि वाटर एलिमेंट। तो ये जो साइन है इसको क्या कहते हैं? फ्रूटफुल साइन, यानी कि इसमें संतान प्राप्ति होने के चांसेस हाईएस्ट होते हैं। और ये राशि में कोई प्लैनेट बैठा है या ये राशि अगर वो पर्टिकुलर घर में आ रही है तो संतान प्राप्ति आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। और बाकी की जो है वृषभ राशि है, फिर तुला राशि है, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये सेमी फ्रूटफुल है, ओके। बट वो जो पहली 4 है वो एकदम डेंजर है चाइल्ड बर्थ के लिए। उसमें अगर कोई प्लैनेट आ गया तो फिर संतान प्राप्ति नहीं होती है। और जो ड्यूअल साइन है उसके अंदर फर्दर अगर हम डिवाइड करें, वैसे ड्यूअल साइन तो ड्यूअल साइन होता है, बट उसको और थोड़ा बाइफरकेट करना है तो क्या है, देखो फर्स्ट 15 डिग्री, आज मैं आपको आगे समझाऊंगा एक राशि कितनी डिग्री की है, कितना नक्षत्र है, वो सारा आएगा। बट ड्यूअल राशि के अंदर कैसा है, उसका आधा पार्ट है, शुरू का आधा पार्ट, वो उसके अंदर बैठा हुआ प्लैनेट कैसे बिहेव करता है, फिक्स्ड साइन जैसा बिहेव करता है। और सेकेंड हाफ पार्ट है वो मूवेबल साइन जैसा बिहेव करता है। बस उतना ही अभी आपको याद रखना है। बाकी उसका ओरिजिनल नेचर कौन सा है? ड्यूअल है।
अभी तक मैंने जो कहा इसमें आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ पूछना है? एकदम टेबल मैंने सिंपल बना दिया है, बट स्टिल आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।